हेलो सोल्जर्स, कैसे हो भाई सब लोग। तो भाई आज का अपना नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है टाइम एंड वर्क, समय और काम वाला। भाई कौन सा टॉपिक है अपने पास? समय और काम वाला। बहुत प्यारा सा टॉपिक है भाई, बहुत आसान सा टॉपिक भी है। इसके अंदर से 100% एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम से मिलते हैं भाई। और बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करनी नहीं होती है भाई। कैसे स्टार्ट करते हैं भाई? पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है भाई। एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है, तथा एक दूसरा नल है। भाई एक नल है वो तो 8 घंटे में भर सकता है, नहीं नाम नाम दे दिया मैंने ए है, वो 8 घंटे में भर सकता। तथा दूसरा नल है, जैसे नाम दे दिया अभी मैंने, क्या, बी, वो उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, दोनों नल का क्या करें भाई, एक साथ खोल दें, तो हौज को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे? वापस क्वेश्चन सुनना। ए टैप कैन फिल ए टैंक इन 8 आवर एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 16 आवर। इफ बोथ टैप आर ओपन टुगेदर, हाउ लॉन्ग विल द टैंक टेक टू फिल? कितने घंटे लगेंगे भाई उसको पूरा भरने में? तो सबसे पहले ए कितना टाइम ले रहा है भाई? ए ले रहा है 8 घंटे। और बी कितना ले रहा है भाई? बी ले रहा कितने? 16 घंटे। अब एक चीज ध्यान रखना, जो खाली कर रहा है ना उसके ऊपर मैं सर्कल कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ भाई? सर्कल, जिससे पहचान रहे भाई वो खाली कर रहा है उस टैंक को। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम, ए और बी की जो भी वैल्यू है उसका हम क्या करते हैं भाई? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं भाई? एलसीएम। 8 और 16 का लसअप कितना होगा भाई? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है इनका एलसीएम। जो एलसीएम होता है वही अपना क्या होता है भाई? टोटल वर्क होता है, कुल कार्य होता है। यानी 16 लीटर या 16 कुछ भी मान लो, वो उस टंकी के अंदर पानी आता है। टोटल वर्क कितना है? 16 है। ठीक है। अब यहां से अगर हम ऐसा करें, ए की जो टाइम लग रहा है, ए को जितना टाइम लग रहा है उसका भाग अगर एलसीएम में दें, कितनी? 8 का भाग 16 में दें कितनी बार? 2 बार। ये क्या होती है भाई? एफिशिएंसी होती है। क्या होती है? एफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं इसको? कार्य क्षमता। यानी 1 घंटे के अंदर कितना कार्य करते हैं वो। पी की कार्य क्षमता 16 का 16 में भाग देंगे तो 1 बार। कितनी बार? 1 बार। अब 1 घंटे के अंदर 2 लीटर पानी तो उस नल से जो ए वाला है उससे भरा जा रहा है, और बी वाले से 1 लीटर क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। ठीक है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितना पानी आएगा भाई? 2 लीटर तो भरेगा, 1 लीटर वापस निकल जाएगा। यानी कितने लीटर अंतिम पानी आया? 1 लीटर। तो ये वाली वैल्यू क्या होती है? हमेशा माइनस होती है, जो खाली कर रहे हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई? प्लस का 1। यानी 1 घंटे के अंदर टंकी में 1 लीटर पानी आ रहा है। समझ में आई बात? अब पूछा कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में, तो समय बराबर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। कितनी है भाई? 1। 16 के अंदर 1 का भाग देंगे, कितना आएगा भाई? 16 घंटे आएगा। कितना आएगा? 16 आवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? अपने सी वाला सही। आई बात समझ में? आ गई ना? चला क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ऐसे क्वेश्चंस के लिए तो आप 100% तैयार हो जाना भाई। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। अब दिखने में बहुत लेंथी और बहुत हार्ड टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कि कुछ व्यक्ति, क्या दे रखा पहले तो, कुछ व्यक्ति, हमें पता नहीं कितने आदमी हैं, कुछ व्यक्ति एक काम को 60 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 60 दिन में करते हैं। यदि 8 व्यक्ति और होते, कितने? 8 व्यक्ति और होते तो 10 दिन पहले काम समाप्त होता। कितने दिन? 10 दिन पहले। यानी 60 की जगह 50 दिन में काम हो जाता। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? सुनना क्वेश्चन। सम पीपल कैन फिनिश हिज जॉब इन 16 days if 8 more people had been there, the work would have finished 10 days earlier. How many persons were there initially? जब स्टार्ट किया था काम उस टाइम कितने थे? एक चीज याद रखना भाई, मैं इसके लिए एक ही फॉर्मूला बताता हूँ। कौन सा? MWT। कौन सा है भाई? MWT, मैन, वर्क एंड टाइम। काम, यहाँ तो क्या हो गया भाई, सॉरी, आदमी यानी मैन। यहाँ पर मैन का मतलब जो काम कर रहा है उसके लिए M आया। ठीक है। W का मतलब काम कितना हुआ है वो, और टाइम यानी समय, चाहे घंटों में हो, चाहे दिनों में हो, चाहे वर्षों में हो,
उसके लिए। अब ये काम हम सॉल्व करेंगे इससे। सबसे पहले मैन कितने हैं भाई, पहले थे x अपने पास, हमें पता नहीं कितने आदमी थे। एक काम कितना है अपने पास, एक, w आ गया, t कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 60 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे यदि 8 व्यक्ति और होते, यानी क्या होता भाई, x प्लस 8 होता, तो वही काम, सेम वर्क है भाई, काम तो वही है, एक ही अपने पास है। कितने दिन में हो जाता भाई, 10 दिन पहले, यानी 60 दिन लग रहे थे, अब कितने लगेंगे, 50 दिन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सुनो भाई, अब यहां से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी x को करेंगे इसके साथ और 1 को करेंगे वापस इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी क्या होगा भाई अपने पास, x मल्टीप्लाई 1 इंटू 60 इक्वल, वापस इनको करेंगे इसके साथ, x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 50, यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई x प्लस 8 गुणा 1 गुणा 50। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो अब 0 से ये 0 कट गया, क्यों कटा भाई, सब वैल्यू मल्टीप्लाई में है, इसके लिए x गुणा 6 कितना हो गया भाई, 6x हो गया, ठीक है। और इसको गुणा करेंगे तो 5x, यानी 5 गुणा x 5x प्लस 8 गुणा 5 कितना हो गया भाई, 40 हो गया। कोई दिक्कत आई क्या यहाँ तक, नहीं ना। चलो अब यहाँ से क्या करते हैं अभी, हम 6x के साथ भेज देंगे 5x को इस तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x इक्वल 40। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई अपने पास, 40 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 40। यानी पहले जब काम शुरू किया था उस टाइम कितने आदमी थे अपने पास, 40 आदमी थे, कितने थे अभी, 40 आदमी। 40 persons कैन इनिशिएट द वर्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सके तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है अभी। इफ 12 person कैन डिग ए वेल इन 20 days, हाउ मेनी पर्सन आर नीडेड टू डिग इट इन 15 days। 15 दिन में कुआं खोदने के लिए भाई कितने आदमी चाहिए। मैंने बता रखा भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना आपने, एक ही फॉर्मूला याद रखना, MWT, मैन वर्क एंड टाइम। मैन कितने हैं भाई, पहले 12, कितने कुएं खोद रहे हैं भाई, एक कुआं, कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। वापस कितने दिन लग रहे हैं, 15 दिन लग रहे हैं। कुएं कितने खोदने हैं भाई, वही एक सेम कुआं, कितने आदमी लगेंगे, ये लो भाई, हाउ मेनी पर्सन्स, x, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 1 को नहीं लिखो तो भी चल जाएगा भाई, 12 इंटू 1 इंटू 20 है, तो सीधा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, 12 इंटू 20 इक्वल x इंटू 1 इंटू 15 है, तो x इंटू 15 लिख सकता हूँ सीधा सा। अब 15 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आएगा, तो कहाँ आ जाएगा भाई, इसके डिवाइड में, 5 की टेबल से 4 टाइम, 5 की टेबल से 3 टाइम, 3 4 जा 12 और 4 4 जा कितना हो गया भाई, 16, कितने हो गया भाई, 16 पर्सन यानी 15 आदमी, यानी 16 आदमी अपने लगेंगे उससे कुएं को 15 दिन में खोदने के लिए। कितने लगेंगे भाई, 15 आदमी, 16 आदमी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके। कोई दिक्कत, चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ओके। आ जाओ भाई, 16 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 8 आदमी और बढ़ जाए। भाई अपने पास पहले कितने आदमी हैं, 16, 16 आदमी हैं, अगर 8 आदमी और बढ़ जाए तो वह काम कितने दिन में पूरा हो सकता है, वो काम पूरा होगा उसके लिए कितना टाइम लगेगा भाई। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन सुनना, 16 मैन कैन फिनिश ए जॉब इन 6 days इफ 8 more person, कितने जने ऐड कर रहे हैं भाई, 8 more person आर एडेड इन हाउ मेनी डेज विल द जॉब बी फिनिश्ड। भाई फॉर्मूला कौन सा आपके, MWT, हो गया ना याद। अब तो चलो, कितने आदमी हैं, 16 आदमी, किसी काम को, मतलब एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी और बढ़ा दे, 16 प्लस 8 कितने हो गए भाई, 16 प्लस 8 लिख देता हूं यहाँ पर इक्वल में 24। वही काम कितने दिन में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बस कितना लिखेंगे भाई, 16 इंटू 6 इक्वल कितना हो गया भाई, 24 गुणा x। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा, इसके डिवाइड में, अपॉन में 24। 8 की टेबल से 2 टाइम, 8 की टेबल से 3 टाइम, 3 से ये 2 टाइम, 2 2 जा 4, कितने आ गए भाई 4, यानी 4 दिन लगेंगे। अगर 8 आदमी और एक्स्ट्रा हो गए तो 4 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके ए वाला सही हो जाएगा।
अभी बात समझ में आ रही है ना? अभी बात समझ में? चलो नेक्स्ट भाई, आपके मैन वर्क एंड टाइम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं इससे हाई लेवल के 100% नहीं पूछ जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अगर वो क्वेश्चन कर लिए, या फिर अपने यूट्यूब चैनल जीके सीरीज पर जो भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं वो लेवल आपने 100% कर लिया, तो मैथ के अंदर गारंटी लेता हूँ 15 में से 15 क्वेश्चन आपके 100% सही होंगे। बात आई समझ में? चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर? हाँ भाई, बी ए से दुगुना कार्य करता है। अभी बी क्या है? अभी ए से दुगुना कार्य करता है यदि ए एक काम को 6 दिन में पूरा करता है। भाई नाम लिख देता हूं, एक ए है और ए कौन है? बी है। ठीक है, ए काम को 6 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 6 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? बी ए से दुगुना कार्य करता है। दुगुना कार्य मतलब एफिशिएंसी कितनी है अभी बी की? इससे डबल है, मतलब कम टाइम लगेगा। तो ये कितने दिन में काम कर लेगा भाई? 3 दिन में काम कर लेगा। अब बोला दोनों मिलकर काम कितने में करेंगे? पहले तो एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम 6 आएगा। 6 का 6 में डिवाइड किया तो 1 टाइम। ये क्या है अभी? इनकी एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता। ठीक है, ये क्या इनका टोटल वर्क है। एलसीएम 3 का डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम। अब दोनों की कार्य क्षमता मिलकर कितनी हो गई भाई? 3 हो गई। ए प्लस बी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी कार्य क्षमता 3, 2 प्लस ए कितना हो गया? 3। 3 का भाग दे दो भाई, 6 के अंदर 3 का भाग दिया तो 2 दिन के अंदर उस काम को कंप्लीट कर लेंगे, अगर ए और बी दोनों एक साथ हो गए तो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा भाई? सी वाला। है ना आसान सा क्वेश्चन? हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को पूरा करने के लिए P तथा Q की कार्य कुशलता 3:4 के अनुपात में है, तो उनके द्वारा कार्य पूरा करने के लिए लिए जाने और दिनों की संख्या का अनुपात होगा। अब सुनो, अगर कार्य क्षमता इन एफिशिएंसी, एक बार क्वेश्चन सुना इंग्लिश मीडियम वाले भी, P and Q have efficiencies in the ratio of 3:4, what will be the ratio of the numbers of day they take the complete work? अगर सुनना बात अपनी लैंग्वेज में सुनना पहले तो, अगर एक आदमी है ना, कार्य क्षमता मतलब काम करने की ताकत उसके अंदर ज्यादा है, तो किसी काम को वो कम दिन में करेगा। अगर कोई कमजोर है काम करने के लिए तो उसको ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना P और Q है अपने पास। कौन है भाई? P और Q। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, अब इनके पास बोल दिया दोनों के पास 12-12 काम है। कितने है भाई? टोटल वर्क कितना है? मैंने मान लिया क्या भाई? ये है टोटल। लेट का मतलब माना, टोटल वर्क है। अब P को कितने दिन लगेंगे भाई? P को कितने दिन लगेंगे? 12 के अंदर 4 का भाग दे दो, कितना लगेगा भाई? 3 दिन। ये तो क्या इनकी एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा कि टोटल डेज, दिन, और 3 का भाग दूंगा कितना हो जाएगा? 4। कितना आएगा भाई? 4 आएगा। ये आ गया इनका आंसर सीधा सा, बस बात खत्म। यानी ए को तो P को तो लगेंगे 4 दिन और Q को लगेंगे 3 दिन। बस रेशियो उल्टा हो जाता है एफिशिएंसी का, कार्य क्षमता का। ऑप्शन नंबर आपके डी वाला सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आई बात समझ में भाई? चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर? हाँ भाई एक, हाँ अब आया ना क्वेश्चन आपके लेवल वाले क्वेश्चन। अब देखो ये जो पिक पॉइंट है आपका भाई, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं पूछे, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन 100% नहीं पूछे जाएंगे। लेवल इससे भी ऊपर आते हैं लेकिन आपके नहीं पूछा जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आपके पिक पॉइंट वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ लेना। ये भी क्या है भाई कि एक किले में, किले का मतलब फोर्ट है भाई, किले का मतलब यहाँ पर क्या है? फोर्ट है। मैं 2000 जवानों का 54 दिन का राशन है, यानी 54 डेज के लिए भी क्या है? खाना पीना है उनके लिए। 15 दिन पश्चात, आफ्टर 15 डेज, नए जवान आ जाने से भोजन 20 दिन में समाप्त हो जाता है। कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त हो जाता है। तो नए जवानों की संख्या कितनी है भाई? नए जवान कितने आए ये बताना है। सबसे पहले अपने पास कितने जने थे भाई? 2000 थे। कितने थे? 2000 थे। अब खाना पीना कुछ भी है, कितने दिन चल रहा था भाई? 54 डेज चल रहा था। आई बात समझ में? अब क्या बोल रहा है? 15 दिन पश्चात। कितने दिन पश्चात? 15 दिन पश्चात, यानी आफ्टर 54 डेज चल रहा था, इसके 15 दिन पश्चात मतलब 15 दिन तो खाना खा लिया इन्होंने। तो 15 माइनस करेंगे कितना आएगा भाई? 15 माइनस करेंगे 39।
इस लाइन से हमें कोई लेना देना नहीं है भाई, सॉल्यूशन अगली लाइन से शुरू होगा, लेकिन पहले जो दे रखा था वो लिखा है। ठीक है, जवान कितने थे भाई, वही 2000 ही थे तब तक। तो अब 15 दिन खाना खा लिया ना, उसके बाद कितने दिन का बचा था भाई, 39 जनों का बचा था, 39 दिन का बचा था 2000 आदमियों के लिए। लेकिन अब बोल रहा है क्या कि कुछ नए जवान आ गए, यानी क्या है भाई 2000 प्लस एक्स हो गए, क्या कुछ नए जवान आ गए अपने पास से। अब भोजन 20 दिन में समाप्त हो जाता है, भोजन था वो कितने दिन में समाप्त हो गया भाई, 20 दिन में समाप्त हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना था, अपना आंसर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन सुन लो भाई, क्या क्वेश्चन दे रखा है, इफ फोर्ट हैज ration for 2000 soldiers for 54 days, after 15 days some new soldier arrive, इन क्या है भाई, कुछ नए सोल्जर आ गए, and the food finished in 20 more days। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ न्यू सोल्जर्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को तो मैं लिखूंगा नहीं, सीधा सा 2000 इंटू 39, 2000 इंटू 39। ठीक है, ये जो 20 है वो सीधा सा डिवाइड में भेज रहा हूं भाई, यहां पर मैं मल्टीप्लाई वाला कहां आ जाता है भाई, डिवाइड, इक्वल में कितना बचा भाई 2000 प्लस एक्स, यहां पर कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखो भाई 0 से 0, 2 से 200 कितने 100 टाइम, 100 इंटू 39 कितना हो गया भाई 3900, कितना हो गया भाई 3900 हो गया। अब ये 2000 है वो प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2000, इक्वल क्या हो गया भाई x। तो x की वैल्यू भाई 3900 में से 2000 निकालें, 3900 में से 2000 निकालें तो कितना आएगा भाई 1900 आएगा, कितना आएगा भाई 1900, यानी 1900 आएगा, कितना आएगा भाई 1900, यानी 1900 नए जवान आ जाने से क्या हो गया भाई, इनका राशन सिर्फ 20 दिन चला फिर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके बी वाला समझ आए। ठीक है, समझ भाई ना बात, 1900 दिन चलेगा, सॉरी 20 दिन चलेगा अगर 1900 नए सोल्जर्स आ जाए तो। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आपको, आ रही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, अब देखो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, वैल्यू चेंज की है, सेम वही क्वेश्चन उठा लिया आपके लिए। क्वेश्चन देखो एक बार, एक किले में 80 जवानों का 70 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है भाई, कितने दिन के लिए 70 दिन के लिए। 10 दिन पश्चात कितने जवान चले जाए तो भोजन 80 दिन और चले। कितना छोटा सा क्वेश्चन दिया भाई आपके लिए, अब तो बात समझ आ जानी चाहिए। ए फॉर फूड सफिशिएंट फॉर 80 सोल्जर्स फॉर 70 डे, आफ्टर 10 डे हाउ मेनी सोल्जर्स शुड लीव, लीव का मतलब छोड़ के चले जाना भाई, सो दैट फूड लास्ट 80 मोर डेज, 80 दिन और चल जाए। तो सबसे पहले अपने जो लाइन दे रखी है, 80 जवान है अपने पास, एक काम इन खाना खाते हैं, वो कितने दिन चलता है भाई 70 दिन चलता है, इससे तो हमें कोई लेना देना होता नहीं है, लेकिन इससे आंसर निकलता है वही 80 जवान थे अपने, वही खाना था, लेकिन 10 दिन तक तो उन्होंने खा लिया, कितने दिन का बचा था भाई अपने पास है 60 दिन का बचा था भाई, 80 दिन का टोटल था, सॉरी 70 दिन का, उसमें 10 दिन तो उन्होंने खाना खा लिया, कितने दिन का बचा फिर 60 दिन का बचा होगा। अब बात करें 10 दिन पश्चात कितने जवान चले जाए, यानी 80 माइनस एक्स हुआ होगा भी, कुछ इसमें से चले गए, भोजन 80 दिन और चल सके, यानी यहाँ कितने दिन चलना चाहिए भाई 80 दिन चलना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना था बस, 80 इंटू 60 कितना होगा भाई 80 इंटू 60 इक्वल 80 माइनस एक्स इंटू 80, तो 80 जो ये वाला है वो कहाँ भेज देता हूँ डिवाइड में, कितना आएगा भाई 80 माइनस एक्स, कट हो भाई 60 से 60। अब इसको सॉल्व करेंगे, 60 इक्वल 80 माइनस एक्स है, माइनस का एक्स इस तरफ भेजा तो प्लस का, और ये प्लस का 60 है इस तरफ आया तो माइनस का, बस आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी है भाई 20 आएगी, कितनी आएगी 20 आएगी। अगर हम 20 आदमियों को वापस भेज दें अपने घर पे तो खाना कितने दिन चल जाएगा भाई अपने 80 दिन चल जाएगा। इन ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई बात समझ में भाई, आ रही है ना बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, एक आदमी एक तथा एक औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं।
अकेला आदमी उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो अकेली औरत उस कार्य को कितना दिन में कर सकती है। जैसे भाई ए और बी था ना, उसी टाइम में अपना क्वेश्चन दे रखा है, ए मैन एंड वुमन टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 8 डेज। ठीक है, यानी मैन प्लस वुमन मिलकर कितना करते हैं भाई, 8 दिन में करते हैं। एंड कहाँ गया भाई, द मैन अलोन कैन डू इट इन 10 डेज, यानी मैन अकेले में कितना करता है भाई, 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो इन हाउ मैनी डेज द वुमन अलोन कंप्लीट इट, यानी अगर औरत अकेली काम करे तो कितने दिन में करेगी। तो सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा भाई, 40 आ जाएगा। कितना आएगा, 40। जो एलसीएम आता है वो अपने क्या होता है भाई, टोटल वर्क होता है। अब 8 का डिवाइड करेंगे 40 में, कितना टाइम होगा भाई, हर 5 बार होगा क्या, और 10 का करेंगे तो 4 बार। आदमी अकेले की एफिशिएंसी कितनी है भाई, यानी आदमी अकेला एक दिन में 4 काम कर सकता है, और आदमी और औरत इन मैन एंड वुमन दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ये उनकी क्या है भाई, एफिशिएंसी है, कार्य क्षमता है। अगर हमें औरत की पूछे, ये कौन है भाई, वुमन, तो कितना आएगा भाई, एफिशिएंसी माइनस होगी, कितना आएगा, 1 आएगा। यानी औरत एक दिन में 1 काम करती है। तो औरत के द्वारा कितने दिन लिए गए, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, काम बटे कार्य क्षमता, 40 के अंदर 1 का भाग देंगे, कितना आएगा भाई, 40 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 दिन आ जाएगा। यानी 40 दिन में वो औरत उस काम को पूरा कर लेगी। कोई दिक्कत, कोई बात समझ में आ रही है ना। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन है भाई आपके लिए। ये तो राजेश एक काम को 25 दिन में करता है, तो उसका एक दिन का काम कितना है भाई। देखो राजेश है, वो कोई काम है अपने पास से, उसको 25 दिन में करता है। कितने दिन में, 25 दिन में। तो एक दिन में कितना करता होगा भाई, टोटल 25 कुछ काम है, यानी कुछ 25 चीजें बना रहा है, 25 चीजें तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा भाई, तो एक दिन में काम करता है वो कितना, एक करता होगा। टोटल काम कितना है, 25 है क्या। ये हो गया इसका आंसर 1/25। ऑप्शन नंबर अपने ए वाला हो जाएगा। राजेश डज ए जॉब इन 25 डेज, व्हाट इज हिज 1 डेज वर्क। एक दिन का काम कितना है भाई, नीचे आता है क्या, कुल कार्य, नीचे तो क्या आता है भाई, कुल कार्य, और ऊपर आता है एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य। ठीक है, आई बात समझ में। ऑप्शन नंबर आपके ए वाला सही हो जाएगा। हाँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने बहुत ज्यादा कर दिए मॉक टेस्ट में वगैरह, किसी में भी देखो आप। पहले अपने और मॉक टेस्ट हुए थे 20-25, उसके बाद अभी जो लाइव चल रहे हैं टीए के लिए उसमें हो गए क्वेश्चन, और जो भी अपने क्लासेस चल रही है इसमें भी मैंने करवा दिए। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने ज़्यादा हार्ड है नहीं। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई। सीधा सा काम, एलसीएम कितना, 24, यानी ये तो आ गया अपने टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, अब इनकी कार्य क्षमता, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता कितनी होगी भाई, 12 का भाग देंगे 24 में 2 बार, 24 का देंगे तो 1 बार भाई। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं भाई, दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं। ये उनकी क्या है भाई, कार्य क्षमता। ठीक है, अब पूछा है ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन में करेंगे, टोटल काम बटे उनकी कार्य क्षमता, भाग देंगे कितनी बार आएगा भाई, 8 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 8 दिन। ये लो भाई ऑप्शन नंबर बी। भाई ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। ए तथा बी के सॉरी बी, ए तथा बी के काम करने की दर का अनुपात 5:6 है। भाई ऐसा भी जस्ट पहले हमने एक क्वेश्चन किया था। इनका क्या है भाई, एफिशिएंसी रेट कितना, रेशियो कितना है भाई, 5:6 है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात, टाइम रेशियो पूछा है। तो मैंने बताया जो एफिशिएंसी रेशियो है उनका ऑपोजिट होता है क्या, यहां पर लिख देता भाई, क्या लिखो भाई, एफिशिएंसी रेशियो
एफिशिएंसी रेशियो 1 अपॉन टाइम रेशियो। हिंदी वाले, कार्य क्षमता अनुपात रेसिप्रोकल इन विथ क्रम 1 अपॉन क्या होगा भाई, समय अनुपात। एक दूसरे क्या करना है भाई, उनको उल्टा करना है। जैसे कार्य अनुपात कितना 5:6 है, तो भाई अपने समय अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, ये दे रखा है अपने पास 5:6, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 6:5 हो जाएगा। ठीक है, अब वापस इंग्लिश मीडियम वाले, द रेट्स ऑफ वर्क ऑफ ए एंड पी आर इन रेशियो ऑफ 5:6। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन देम ऑफ फिनिश सेम वर्क। तो कितना आएगा भाई, 6:5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई देखो क्वेश्चन, देखो आप एक बार, क्या क्वेश्चन दे रखा है अभी, एक काम को ए तथा बी 12 दिन में, बी सी और ए 20 दिन में, बी और सी 15 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर एक साथ कार्य को करें तो पूरा कितने दिन में कर सकते हैं भाई। A and B together do a job in 12 days, C and A in 20 days, B and C in 15 days. If all three work together, in how many days will they finish the job? टोटल अगर तीनों साथ मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। A प्लस बी कितना है भाई अपने पास है 12 दिन। A और C कितना है भाई अपने पास है 20 दिन। B और C कितना है भाई अपने पास है 15 दिन। यही है क्या। अब इन तीनों का एलसीएम लेना। पहले तो क्या करना, इन तीनों का एलसीएम लेना। एलसीएम कितना आएगा भाई इन तीनों का 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 60। ये इनकी क्या है भाई, कार्य है या टोटल वर्क है अपने पास। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकालनी, कार्य क्षमता। 12 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई 5। 20 का भाग देंगे तो 3 बार। 15 का देंगे तो 4 बार। हो गया। ये किसका आया भाई, ए और बी का तो 5, ए और सी का 3, बी और सी का 4। यानी ये कितनी बार आ रहा है भाई, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी क्या आ रहा है भाई 2 बार आ रहा है। इन 2 बार मिलकर इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी भाई, कितनी होगी भाई 8 और 4 12। कितनी आई है भाई, यानी यहाँ पर 2A प्लस बी प्लस सी आई है। ठीक है, अगर हमें A प्लस बी प्लस सी की निकालनी है, A प्लस बी प्लस सी की, तो कितनी आएगी 12/2, यानी कितनी आ जाएगी 6 आ गई। तीनों एक साथ काम करें तो A प्लस बी प्लस सी करें, टोटल काम कितना अपने पास है 60 है क्या। एफिशिएंसी कितनी है तीनों की मिलाकर 6। अगर 6 का भाग 60 और 2 तो कितना आ जाएगा भाई 10 दिन लगेंगे। 10 दिन के अंदर ये तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी वाला सही हो जाएगा। आई बात समझ में आई ना। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। हाँ भाई, ए बी सी तीनों किसी कार्य को 10 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, ए और सी 15 दिन में, तो बी उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा भाई, ये पूछा हमसे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, ये टोटल क्या हो जाता है भाई अपने वर्क हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ देते हैं। ए बी एंड सी टुगेदर डू ए जॉब इन 10 days एंड ए एंड सी टुगेदर इन 15 days, हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक। कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। 10 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई 3, 15 का करेंगे तो 2, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और सी मिलकर 2 काम करते हैं। ठीक है, अब बी कितना काम करता होगा भाई, तो ये माइनस करेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी अपने पास कितनी 1 आ जाएगी। कितनी आएगी 1, तो बी इक्वल कितना आएगा भाई, टोटल काम कितना है 30, बी की एफिशिएंसी कितनी कार्य क्षमता 1, 30 के अंदर 1 का भाग दिया तो 30 दिन लगेगा। अगर अपने कौन है बी अकेला काम करना शुरू कर दे तो कितने दिन लगेंगे भाई 30 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। भाई बात समझ में, भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। चलो ठीक है, और एक सुनना भाई, जिस किसी भी
विद्यार्थी को मैथ से डर लगता है ना, तो उसके लिए एक चीज बताता हूं मैं कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं आपको, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है वो सुन लेना भाई। लगातार लगातार प्रैक्टिस होती है ना, कि एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उस काम को छोड़ दूं। एक दिन भी ऐसे नहीं, मैंने आज 4 क्लासें देख ली, कल छुट्टी, परसों छुट्टी, 2 दिन शादी में जा रहे हैं, उसके बाद अगले दिन वापस 4 क्लास देख के निवेड़ देंगे अपना कोर्स। ऐसे नहीं करना भाई। आप शादी में जा रहे हो या किसी की मौत मरतंग में जा रहे हो, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अपनी कंटिन्यू क्लासें देखनी, अपना प्रैक्टिस है वो डेली होना चाहिए, अपनी प्रैक्टिस है वो डेली होनी चाहिए। तो भी मैं हमेशा सभी विद्यार्थी जो किसी जगह असफल होते हैं उनके लिए एक बात बोलता हूँ कि हार जन्म देती है जीत को, हार जन्म देती है जीत को। आप हार रहे हैं, अग्रिम बधाई हो जीत की। भाई आप हार रहे हैं ना, इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उस युद्ध में जा रहे हैं, तभी तो आपकी हार हो रही है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आप एक दिन 100% जीतोगे, ठीक है। चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अभी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए होगा भाई, आप जितना जल्दी क्वेश्चन को करोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। ए एक काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ए कंप्लीट ए वर्क इन 15 डेज एंड बी इन 30 डेज, हाउ मैनी डेज विल टेक टुगेदर। यानी ए करता है अभी अपने 15 दिन में, बी करता है कितने दिन में? 30 दिन में। दोनों मिलकर एलसीएम कितना आएगा? 30। ये क्या भाई अपने टोटल वर्क हो गया, ठीक है। एफिशिएंसी कार्य क्षमता 15 का भाग देंगे 2 बार, 30 का भाग देंगे 1 बार, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो तो a प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो गई अपने पास? 3 हो गई। तो a प्लस बी कितने दिन में काम करेंगे भाई? टोटल काम अपॉन कितना हो गया भाई? एफिशिएंसी कार्य क्षमता। कितने दिन में लगेंगे भाई? 10 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। ऑप्शन नंबर अपने बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ऐसे क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। और हाँ, बच्चे को भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखते हैं जो लाइव क्लास चलती है उसमें भी बच्चे पूछते हैं बहुत बार कि सर कौन सी बुक पढ़ूं, कौन सी क्लासें देखूं। देखो भाई, अपने ऐप पर कोर्स पूरा लगा रखा है, ठीक है। बुक के लिए आप कोई भी बुक लेके आ जाओ, प्रैक्टिस आप करोगे तो सभी बुकें आपके लिए अच्छी है, सभी फायदेमंद है। ऐसी कोई बुक नहीं है जो आपके नुकसान के लिए बनी है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है तो कोई भी बुक लेके आ जाओ, ठीक है, उसके साथ आप प्रैक्टिस करो। ए और बी एक 3 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, बी और सी 4 दिन में, और सी और ए 6 दिन में कार्य कर सकते हैं। सी इसे करने में कितना समय लेगा भाई? हाँ, ये आपके थोड़ा सा लेवल में क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ए एंड बी कैन डू ए जॉब इन 3 days, बी एंड सी इन 4 days, सी एंड ए इन 6 days, हाउ लॉन्ग विल सी टेक अलोन। सी अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे? ए और बी 3 दिन में, बी और सी 4 दिन में, और सी और ए कितने दिन लेंगे भाई? 6 दिन। सबसे पहले हम इनका क्या लेते हैं भाई? एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा। ये क्या है अभी? टोटल वर्क है, अपने काम है, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालें, 3 का भाग देंगे तो 4 बार, कितना आएगा भाई? 4। वापस 4 का भाग देंगे तो 3, और 6 का भाग देंगे तो 2। तो 2a प्लस ए बी प्लस ए सी कितना आ जाएगा भाई? 7 और 9 कितना हो गया भाई? 9 आ गया। कितना आ गया भाई? 9। यानी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं भाई? 9 में। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ये 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड में। तो यानी a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई अपने? 9/2 हो गई। कितनी होगी? 9/2 हो गई, यानी 4.5 दिन, 4.5। ऐसे याद रखना नहीं हो तो इसको करेंगे, कितना हो गया भाई? 4.5 डेज, ठीक है। अब हमें पूछा किसका है भाई? सी का। सी किसमें नहीं है वो छोड़ो, ए और बी में सी नहीं है। अगर 3 माइनस कर दो इसमें से, सी निकालना है ना, तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस क्या कर दो भाई अपने? ए प्लस बी कर दो क्या? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4.5, और ए प्लस बी की कितनी है अभी? 4। कितनी है? 4। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा अभी? 0.5
कितना आएगा 0.5, या इसको हम बोलते हैं आधा, 1/2। अब हमें बोला है भाई सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, टोटल वर्क कितना है भाई अपने पास 12/0.5 करो, ठीक है, तो कितना आएगा भाई, आधे का भाग देंगे तो कितनी बार होगा 24 टाइम, 24 दिन लगेंगे अगर सी अकेला उस काम को कंप्लीट करे। कितना दिन लगेगा भाई, 24 दिन लगेंगे। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है ऐसे। आई बात समझ में? चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पर? हाँ भाई, भाई मैंने इसके लिए क्वेश्चन कम लिए, इसका कारण है मैंने एक टॉपिक आपके करवाया है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम, तो उसके अंदर क्वेश्चन इसके ज्यादातर ले लिए हैं मैंने, इसलिए मैंने इसके क्वेश्चंस कम करवा के टॉपिक कंप्लीट करवा दिया आज का। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपने लिए कि 10 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में करते हैं, उसी काम को 15 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे भी, यानी 10 आदमी एक काम को 30 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तब तो मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता हूँ, हिंदी मीडियम वाले इसको सॉल्व करेंगे। 10% डू ए जॉब इन 30 डेज, हाउ मैनी डेज विल 15% टेक डू द सेम जॉब। कुछ नहीं करना भी, मैंने बता रखा क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 इंटू 30, 10 इंटू 1 इंटू 30 इक्वल कितना होगा भाई 15 इंटू 1 इंटू एक्स। 15 इंटू 1 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में 10 गुणा 30 बटे 15 इक्वल कितना आ गया भाई एक्स। 15 से 30 दो बार, 10 गुणा 2 कितना हो गया भाई 20। ये किसकी आ गई वैल्यू भाई, एक्स की आ गई। हमसे क्या पूछा था भाई कितने दिनों में करेंगे, तो 20 दिन लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज की क्लास अपने यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के जो भी क्वेश्चंस थे वो अपने कंप्लीट हो गए, इसके बाद अपने कुछ 2 या 3 टॉपिक बचे छोटे छोटे, वो जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना भाई, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप कमेंट करके बता सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बता सकते हो भी, अपने ये डाउट है तो वो क्लियर करवा दिया जाएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।